हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएफई की पाठशाला। आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फंक्शनल ट्रेनिंग होती क्या है, तो गाइस देखिए, जब फंक्शनल ट्रेनिंग की बात आती है तो इन 5 प्राइमरी फंक्शनल मूवमेंट्स की बात आती है, जिनमें हमारी अगर हम देखें, हम इन्हीं मूवमेंट्स को डेली लाइफ में जाने अनजाने में परफॉर्म करते हैं। एक एथलीट भी इन्हीं मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है, कोई सीनियर सिटीजन भी इन्हीं मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, यूथ भी इन्हीं मूवमेंट्स को परफॉर्म करती है। तो हमारी जो पूरी फंक्शनल ट्रेनिंग है बेसिकली इन मूवमेंट्स पर ही टिकी है। दीज आर द फाउंडेशन ऑफ आवर फंक्शनल ट्रेनिंग। तो सबसे पहली मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, जिसमें आती है बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट, जिसमें अगर हम बात करें कि आपको नीचे से झुक के कुछ उठाना है, तो जिसमें 2 हमारी मेन फंक्शनल एक्टिविटीज आ जाती हैं, जिसमें स्क्वाट और डेडलिफ्ट। गाइस जाने अनजाने में आप सुबह से रात तक स्क्वाट कर रहे हैं, टॉयलेट सीट पे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। डेडलिफ्ट आप नीचे से कोई सामान उठा रहे हैं, बैग उठा रहे हैं, मे बी वाटर बकेट उठा रहे हैं, तो वो आप डेडलिफ्ट मूवमेंट को मिमिक कर रहे हैं। फिर हमारी दूसरी मूवमेंट आती है जिसको हम कहते हैं सिंगल लेग मूवमेंट। तो गाइस वॉक करने के लिए, भागने के लिए हमें सिंगल लेग मूवमेंट ही चाहिए, चाहे हम स्टेयर्स भी क्लाइंब कर रहे हैं। और जिनको मिमिक करते हैं, हमारे लंजेस करते हैं, हमारे स्टेप अप्स करते हैं। तो लंजेस आर अगेन अ वेरी फंक्शनल एक्सरसाइजेस। तीसरी मूवमेंट की बात करें तो पुशिंग एक्सरसाइजेस, हम पुशिंग मूवमेंट्स, और हम सुबह बेड से उठते हैं तब भी हम पुश करके बेड से उठते हैं। किसी गेट को धक्का मारना है तब भी पुश करने की जरूरत पड़ती है, कार के गेट को पुश करना है, या किसी शटर को हमने ओवरहेड पुश करना है। तो अगर इनसे मिलती जुलती एक्सरसाइजेस की बात करें तो हमारे पुशअप्स हो सकते हैं, स्टैंडिंग शोल्डर प्रेसेस हो सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइजेस फंक्शनल एक्सरसाइजेस का पार्ट हो सकती हैं। देन हम पुलिंग मूवमेंट्स की बात करते हैं तो सेम उसी तरह, वो जो शटर हमने ओपन किया था उसको वापस नीचे खींचना, या फिर वो जो कार का डोर था उसको पुल करना, ठीक है, वो पुलिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। तो अगेन बेंट ओवर रोज, पुल अप्स, सिंगल आर्म रोज एंड स्टैंडिंग केबल रोज कैन बी अ वेरी गुड एक्सरसाइजेस जो फंक्शनल ट्रेनिंग पैटर्न में ऐड की जा सकती हैं। फिर आती है हमारी रोटेशनल मूवमेंट। तो गाइज हमारी बॉडी इज नॉट डिजाइन टू मूव ओनली इन वन प्लेन। फंक्शनल ट्रेनिंग वही पार्ट है कि हम सारे प्लेन्स में अपनी बॉडी को आदत डालें ट्रेनिंग करने की, क्योंकि डेली लाइफ में वी डोंट नो कि हमें किस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी पड़ जाए। तो मे बी हम आगे पीछे भी मूवमेंट कर सकते हैं, साइड टू साइड भी मूवमेंट कर सकते हैं, और रोटेशंस भी कर सकते हैं। तो रोटेशनल एक्सरसाइजेज, जब हम रोटेशन ऐड कर देंगे अपने प्रोग्राम में, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे सिंपली वुड चॉप एक्सरसाइज अगर हम प्रोग्राम में डालेंगे तो इट कैन हेल्प टू इंप्रूव आवर फंक्शनैलिटी। तो गाइस इन मूवमेंट्स पे ही आपकी पूरी फंक्शनल ट्रेनिंग डिपेंड करती है। इन मूवमेंट्स में ही यू कैन यूज डिफरेंट टूल्स, जो हम हमारा जो कोर्स आने वाला है विच विल स्टार्ट फ्रॉम 12th of Feb संडे से, जिसमें हम फंक्शनल ट्रेनिंग की डेप्थ में जाएंगे और एक्चुअल में हम ये देखेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग एक्चुअली में क्या है। इट्स नॉट अबाउट यूजिंग केटल बेल, इट्स नॉट अबाउट डूइंग क्लीन एंड स्नैच, दिस इज द फाउंडेशन। एंड देन ऑन दिस फाउंडेशन आप चाहे क्लीन एंड स्नैच कीजिए, चाहे आप केटल बेल्स कीजिए, चाहे आप रोप्स यूज कीजिए, चाहे टायर्स यूज कीजिए, हैमर यूज कीजिए, बट फर्स्ट फाउंडेशन इज दिस। और ये कैसे ठीक होगा, ये हम सीखेंगे फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि इन चीजों को पहले ठीक कराया जाए, इन मूवमेंट पैटर्न को ठीक किया जाए। इनके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेबिलिटी मोबिलिटी फॉलो करते हैं, जहां पर इंप्रूवमेंट ऑफ मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कोर एंड बैलेंस ट्रेनिंग। तो जहां पर और डिटेल में हम अपने कोर्स में बात करेंगे, जो आ रहा है 12th Feb को। जी हाँ, डेट नोट कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच।